हेलो फ्रेंड्स, आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा इशू है जो सामने इंडिया में देखने को मिल रहा है, दैट इज अबाउट द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अभी रिसेंटली जब मोदी नॉर्वे में गए हुए थे तो वहां पे एक प्रेस जर्नलिस्ट ने, जो कि नॉर्वेजियन प्रेस से थे, उन्होंने एक सवाल पूछा कि मोदी जी मीडिया से क्वेश्चंस क्यों नहीं लेते हैं। इवन दो जब हम नॉर्वे की बात करते हैं वो सबसे पहले नंबर पे आता है जब हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं, फिर भी मोदी जी वहां पे सवाल क्यों नहीं ले रहे। ऑल्दो वो एक मीडिया ब्रीफिंग थी रादर देन अ क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, बट फिर भी एक सवाल उठाया गया और उसी के ऊपर एक सवाल और पूछा गया कि मोदी जी के ऊपर ट्रस्ट क्यों किया जाए। इसी के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से काफी ज्यादा एक टेंशंस भी क्रिएट हुए बिटवीन द नॉर्वेजियन प्रेस एज वेल, जहां पे हमें वो सामने वीडियोस दिखाई दे रहे हैं। फिर इंडिया ने अपनी तरफ से जवाब दिया कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर फंडामेंटल वैल्यूज जो हैं, फ्रीडम जो है, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन है, किस तरह से इंश्राइंड है और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से गारंटी करता है। अब इन सारी चीजों के बीच में एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है, किन इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड है, इंडिया का क्या रैंक रहा है और क्यों इंडिया के ऊपर यह सवाल उठाया जाता है कि इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इतना कम क्यों है। इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। नाउ सबसे पहले इफ वी वांट टू डिस्कस, जब हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं, इसको रिलीज कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अब ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हम इंग्लिश में बोलते हैं, अदरवाइज वी कॉल इट एज रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स, राइट। तो आरएसएफ के नाम से आपको ऑनलाइन दिखाई देगा, बट अदरवाइज अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं, ये एक एनजीओ है जिसका नाम क्या है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, जो कि रिलीज करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब ये एक एनजीओ रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से इंडिया इसको ज्यादातर, अगर हम बात करते हैं, इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देता, क्योंकि यहां पे कुछ पर्टिकुलर जर्नलिस्ट के व्यूज को देखा जाता है कि क्या उनको लगता है कि देश के अंदर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है। बट अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं तो ये 5 इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड है। ये कितने इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड है? 5 इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड है। एज यू कैन सी, वन इज द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, कि गवर्नमेंट का कितना इंटरफेरेंस है, लीगल फ्रेमवर्क्स क्या है और पॉलिटिकल प्रेशर क्या है मीडिया के अंदर। और जैसे भी आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं कि जो इंडियन मीडिया बड़ा ही बायस्ड है और वो साइड कर रहा है किसके साथ? रूलिंग पार्टी के साथ, एंड दे आर नॉट एबल टू लेट्स से टॉक ऑन द इश्यूज दैट बेसिकली टॉक अबाउट कि जो आज के टाइम पे रूलिंग पार्टी की वजह से, लेट्स से अगर कोई किसी स्टेट में प्रॉब्लम्स है, वो इन इश्यूज को लेट्स से दे आर नॉट शोइंग इट एंड डिस्प्लेइंग इट एंड उसके ऊपर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, अगर हम मेन प्राइम टाइम की बातचीत करते हैं। इसी के साथ आ जाते हैं लीगल फ्रेमवर्क, क्या लॉज है जो गवर्न करते हैं मीडिया को, सेंसरशिप एंड जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन को, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज द इकोनॉमिक एनवायरमेंट, मीडिया ओनरशिप कंसेंट्रेशन, एडवर्टाइजर इन्फ्लुएंस एंड फाइनेंशियल प्रेशर। इसी के साथ आता है हमारा सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट, पब्लिक एटीट्यूड क्या है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस क्या है, सोशल नॉर्म्स क्या है, दैट अफेक्ट रिपोर्टिंग, एंड लास्ट वन इज द सेफ्टी ऑफ द जर्नलिस्ट। कितनी सेफ्टी अगर हम बात करते हैं जर्नलिस्ट की, तो इन 5 पर्टिकुलर इंडिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं, इनके ऊपर कुछ सवाल बनाए जाते हैं इन पर्टिकुलर हेड्स के अंदर और स्कोरिंग की जाती है 0 to 100 के बीच में। फिर ग्लोबल एक कम्युलेटिव स्कोर निकाला जाता है 180 कंट्रीज का। अभी फिलहाल की घड़ी में अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का इसके अंदर रैंक जो आया है 157 आया है। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की बात करते हैं, रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं, उस मामले के अंदर तो देखने को मिलता है कि इंडिया का रैंक बहुत कम है। ऑलमोस्ट कितना है? बिल्कुल ही नील के बराबर। अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल ही लोअर रैंक्स के ऊपर इंडिया है और इंडिया की कुछ पर्टिकुलर नेबर्स है वो ज्यादा बेटर फेयर कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, लेट्स से वी टॉक अबाउट नेपाल की बात कर लेते हैं, राइट, श्रीलंका की बात करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इंडिया से अच्छी है। हाँ, चाइना है जिसकी परफॉर्मेंस इंडिया से अच्छी नहीं है, फिर चाइना को हम डेमोक्रेसी का नाम भी नहीं देते, आपको तो पता ही है, बट इंडिया तो दुनिया की सबसे बड़ी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। उस कंटेक्स्ट के मामले में इंडिया का रैंक बहुत कम है और इंडिया का स्कोर कितना है? 31.6 है। और अगर हम इसकी कैटेगरीज देखते हैं तो कैटेगरीज के अंदर जो हमारा स्कोर है वो वेरी सीरियस कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है? वेरी सीरियस कैटेगरी। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। वेरी सीरियस कैटेगरी, We fall into the very serious category। अब सवाल उठता है कि इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक बार देख लेते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर बेसिकली लीडिंग टू कि इंडिया का रैंक इतना कम देखने को मिल रहा है। सबसे पहला है लीगल इंटिमिडेशन, दैट यू कैन टॉक अबाउट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, सेडिशन लॉज है, आईटी एक्ट का मिसयूज है, फिर डिजिटल सेंसरशिप है, इंटरनेट शटडाउन एंड कंटेंट टेक डाउन ऑर्डर्स, रिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन जर्नलिज्म, टारगेटेड हरासमेंट फीमेल जर्नलिस्ट एंड दोज फ्रॉम द माइनॉरिटीज फेस डिसप्रोपोर्शनेट
थ्रेट्स। ये कुछ पर्टिकुलर रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया का रैंक इतना ज्यादा हमें नीचे देखने को मिलता है अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बातचीत करते हैं। अगर हम कुछ रीसेंट के सिनेरियोस की बात करते हैं, रीसेंट केसेस की बात करते हैं, तो हमारे सामने कुछ हाई प्रोफाइल केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि न्यूज पोर्टल के ऊपर रेड्स देखने को मिली, मल्टीपल इंडिपेंडेंट डिजिटल आउटलेट्स इंक्लूडिंग न्यूज क्लिक एंड रीजनल प्लेटफॉर्म्स फेस आईटी एंड ईडी रेड्स। फिर इंडिया के अंदर इंटरनेट शटडाउन भी काफी ज्यादा देखने को मिले, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपने कड़क और हार्ड स्टांस भी लिया है। दैट इज इंडिया कंटिन्यू टू लीड द वर्ल्ड इन इंटरनेट शटडाउन्स, ओवर 80 इंसिडेंट्स रिकॉर्डेड इन 2024, डायरेक्टली हैम्परिंग फील्ड रिपोर्टिंग स्पेशली इन कंफ्लिक्ट प्रोन रीजन्स। उसी के साथ जर्नलिस्ट के अरेस्ट देखने को मिले हैं, कश्मीरी या नॉर्थ ईस्ट इंडियन जर्नलिस्ट फेस डिटेंशन अंडर एंटी टेरर प्रोविजंस। अब यहां पे जो सबसे बड़ा मामला है जो सामने आता है इस रिपोर्ट के थ्रू, हम यहां पे इंडियन कंटेक्स्ट की बात नहीं कर रहे कि इंडिया का क्या व्यू पॉइंट है, हम यहां पे वेस्टर्न ये जो एनजीओ है हम उसका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंगली उनको लगता है कि यहां पे नेशनल सिक्योरिटी के मामले में लीगल फ्रेमवर्क्स ऐसे बने हुए हैं जहां पे जर्नलिज्म की फ्रीडम को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से इंडिया का रैंक बहुत कम है। जिसकी वजह से जो नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सामने ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सवाल पूछ लिया कि आप मीडिया के सवाल क्यों नहीं लेते हो, वो इंडिया में भी काफी इस चीज को लेके बातें उठती हैं कि प्रधानमंत्री सवाल क्यों नहीं लेते हैं, राइट, वो अपना एक अलग चर्चा का विषय है। बट अगर हम टॉपिक के ऊपर रहते हैं तो ये पर्टिकुलर रीजंस है जिसके ऊपर इंडिया को देखना होगा कि अगर हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, अगर हम वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, सो आई थिंक people need certain answers and those answers needs to be given and the journalism freedom is very much important। अगर हम आज के डे एंड एज की बात करते हैं जहां पे आज के टाइम पे इतने ज्यादा इश्यूज हैं कि उनको सामने रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो जर्नलिज्म के थ्रू रखा जा सकता है, बट जर्नलिज्म को फ्रीडम प्रोवाइड करना, जर्नलिस्ट को फ्रीडम प्रोवाइड करना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और लेट्स से एडवांटेज है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इंडिया की डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ऑब्वियसली मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना बिल्कुल ठीक है कि हमारे सामने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे एथोस को, हमारी स्पिरिट को, हमारी डेमोक्रेसी को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। बट फिर भी अगर हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करते हैं, इवन दो ये एनजीओ का है, हम इसके ऊपर इतना ज्यादा India, if we talk about, it doesn't, let's say, it doesn't take it that much serious. But somehow, if there are certain concerns in the future, India shall take certain steps कि ये जो apprehensions हैं इनको remove किया जा सके। Thank you so much.